अस्सलाम वालेकुम। वेल सो 20th लेक्चर है हमारा ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ का, और आज हम स्टडी करने लगे हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट्स वगैरह उनको भी देख लेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। किसी भी ग्रुप को, लेट्स से हमारे पास कोई एक ग्रुप जिसको हमने जी का नाम दिया है, तो साइक्लिक कब कहेंगे? एक लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A group G is said to be cyclic। साइक्लिक कब होगा जी? अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जिसको हम स्मॉल जी का नाम दे देते हैं, जी का कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जी के तमाम एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर्स से हम रिप्रेजेंट कर सकें। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहते हैं तो जी रेज टू पावर एन लेट्स से, और एन जो है यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि जी जो ग्रुप होगा उसको किसी एक एलिमेंट से ही हम जनरेट कर सकें, जी की डिफरेंट पावर से वो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। लेट्स से मतलब एक रफ सी अगर आपको मैं बताऊं तो जी की पावर 1 है, ठीक है, आई मीन सॉरी जी की पावर 0, कोई एक एलिमेंट ये होगा, देन जी की पावर 1 लेंगे वो ग्रुप का और एलिमेंट बन जाएगा। देन हम जी की पावर 2 लेंगे, वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा ग्रुप का, उसी ग्रुप का। और इसी तरह से हम लेट्स से जी की पावर में 3 ले लेता हूँ और ये कोई और एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पावर्स लेट्स से जी मैं जी की पावर n ले लेता हूँ, ठीक है। इक्वल कह लें या फिर कह लें कि वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। एक ही एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। इस केस में हम इस ग्रुप को कहेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। यानी किसी एक एलिमेंट से अगर पूरा कोई ग्रुप जनरेट हो रहा है तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जी की पावर n से आपने कंफ्यूज नहीं होना। पावर का मतलब यहाँ पर इनफैक्ट ये है कि आपका जो भी ऑपरेशन होगा आपने वो ऑपरेट लगाना है उस पर। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। सिंपली आपने करना ये है कि पहले दो एलिमेंट्स पर यानी कि जी ऑपरेशन लगाना है जी के साथ, ये जी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आपने जो एलिमेंट आएगा उसको अगेन जी के साथ लगाना है। इस तरह आफ्टर सर्टेन स्टेज आपके पास जो पहला एलिमेंट है वो दोबारा बन जाएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस ग्रुप को बेसिकली डिनोट करते हैं, ठीक है। वेल सो इस एलिमेंट जी को, ये जो जी का एलिमेंट है जो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है जी? इसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड द जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी। अगर आपने लेक्चर नंबर 15 देखा हो तो उसमें हमने जनरेटर से रिलेटेड डिटेल स्टडी कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। उसमें आपको बताया था जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर उसी डेफिनेशन में जनरेटर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको भी साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। सो इस एलिमेंट को क्या कहेंगे जी? जिसने पूरा ग्रुप जनरेट किया इसको जनरेटर कह देंगे। और इसकी नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं लेक्चर 15 में भी यूज़ की थी, जी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इस वे में हम किसी भी साइक्लिक ग्रुप को डिनोट करते हैं। ओके, सो अब साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, समटाइम्स एक और ग्रुप है जो आप आई थिंक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसको सी एन से लिखा जाता है। कॉमनली साइक्लिक ग्रुप को भी सी एन से ही लिखा जाता है। और अगर इसका कोई लेट्स से एक एलिमेंट एक्स है जो इसको जनरेट कर रहा है, देन एक्स की पावर होगा एन लेट्स से इज इक्वल टू 1। ये एक साइक्लिक ग्रुप का स्टैंडर्ड वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। वैसे इसकी और भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं बट ये एक स्टैंडर्ड वे है। और यहाँ पर x जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन होती है, दैट इज 2 पाई ई रेज पावर 2 पाई आयोटा बाई n, ठीक है। n की जो भी वैल्यू होगी, अगर आपका x क्यूब 1 है तो 2 पाई आयोटा बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पहले कुछ लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं जी। अगर आपका जी एलिमेंट जनरेट कर रहा है किसी ग्रुप को, ओके, यानी कि इफ जी जनरेट्स अ ग्रुप
कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप जनरेट कर रहा है, अच्छा आई थिंक मुझे इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, एक्स में लिख लेता हूँ। अगर एक्स जी को जनरेट कर रहा है देन एक्स इनवर्स भी जी को जनरेट करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है ये बीटा वरी है ना, तो इसमें प्रूफ्स जो शामिल नहीं है। ओके, सो देन एक्स इनवर्स ऑल्सो जनरेट्स जी, ठीक है। बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो कि ग्रुप का जनरेटर होगा, हर अगर साइक्लिक ग्रुप भी है ना, उसके एटलीस्ट फिर 2 जनरेटर्स तो लाजमी होंगे। इस रिमार्क से हमें ये बात पता चली है। पहला जनरेटर उसका तो जो एलिमेंट जिसे हमने जनरेट किया है, दूसरा उसी का इन्वर्स वो भी उस ग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है। ओके, सो हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें जी, साइक्लिक ग्रुप जो होता है, ये कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इनफैक्ट उसको साइक्लिक ग्रुप ही कहेंगे। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप भी कह सकते हैं, इनफैक्ट साइक्लिक ही होगा। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यानी कि जिस एलिमेंट से हम जनरेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वैसे एक ट्रिवियल सी बात है, देखें x जो एलिमेंट है इसकी पावर n 1 आ रही है ना, तो इसका मतलब x का ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है। और ऑन द अदर साइड जी सी जो है, जिसको हमने सी एन से डिनोट किया, साइक्लिक ग्रुप, इसका ऑर्डर भी n है, ठीक है। तो ऑर्डर ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का और उसके जनरेटर का ऑर्डर जो है वो सेम होते हैं दोनों, ठीक है। इनफैक्ट सेम होते हैं तब ही हम उसको जनरेट कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। बहरहाल नेक्स्ट हम एक थ्योरम कर लेते हैं जी, प्रोपोजिशन कह लें, थ्योरम कह लें, ठीक है। सिंपल सा है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अबिलियन ग्रुप भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ओके। सो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, सिंपल सा मतलब है कोई भी आप साइक्लिक ग्रुप लोगे वो बाय डिफॉल्ट अबिलियन भी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। छोटी सी एग्जांपल से हम आपको ज़रा ये शो करवाते हैं जी। लेट्स से आपके पास जो ग्रुप है उसको जी से नोट कर देते हैं। लेट्स से एलिमेंट्स इसके मैं ले लेता हूँ 1, -1, i और -i। ये 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है और इसका जो जनरेटर है वो आयोटा है, ठीक है। क्या जनरेटर है जी इसका जनरेटर है आयोटा, यानी कि आयोटा से आप पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। आयोटा इटसेल्फ, देन आयोटा का स्केयर दैट इज इक्वल टू -1, देन फिर -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और इसी तरह से सॉरी माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस केस। तो एक एलिमेंट ये था, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ये चारों एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ऊपर ग्रुप में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल है, 4 एलिमेंट का छोटा सा ग्रुप है, बट सॉरी जो मैं ऊपर थ्योरम लिखा है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, आप देख सकते हैं ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और ये अबिलियन भी है, ठीक है। इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्प्यूट करते हैं, चेक कर सकते हैं आप, इजी है इसको चेक करना। इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं साइक्लिक ग्रुप की, ये चेक करने के लिए कि क्या साइक्लिक ग्रुप जो है अबिलियन होता है या नहीं। इसका प्रूफ ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। अब बारी आती है इसके कन्वर्स की, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, उसको एक काउंटर एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। वैसे तो इसका इन्वर्स जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, अबिलियन ग्रुप हमें बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता ग्रुप की कि वो साइक्लिक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास 1x y और xy, इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। बेसिकली ये क्लाइन 4 ग्रुप है, V4 से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ हमने, और ये ग्रुप आपको पता है इसमें आइडेंटिटी के अलावा बाकी तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है, और ये एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ऑर्डर 4 के बेसिकली 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लाइन 4 होता है और दूसरा ये ऊपर साइक्लिक ग्रुप है। एक हमने जो ऊपर वाला पहला ग्रुप साइक्लिक उसको एज एन इसकी एग्जांपल के तौर पर लिया था थ्योरम की, और जो दूसरा ग्रुप है जिसको क्लाइन 4 कहा जाता है उसको हमने काउंटर एग्जांपल के तौर पर लिया। अबिलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो इस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। क्यों?
क्योंकि हर एलिमेंट का अपने आप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले स्टेप में ही उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे एक्स टाइम एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया ना कि इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है बेसिकली। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 होता देन ही हम उसे ग्रुप जनरेट कर सकते थे ना। अभी जो ऊपर रिमार्क्स पड़ा है उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं है, अबिलियन ज़रूर है। ओके सो अब आगे चलते हैं, एक और थ्योरम उसको भी देख लेते हैं जी ज़रा। यस नेक्स्ट थ्योरम जो है पहले उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसी की एक एग्जांपल भी कर लेंगे। ओके सो थ्योरम हमारे पास ये जी, कोई जी एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, लाजमी नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है। लेट सपोज दैट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, एंड एक्स कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इस जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक हो गया। देन h इज इक्वल टू, हमने एक बेसिकली सबसेट, अभी तक सबसेट ही है, सबसेट लिया है जिसमें x की तमाम पावर्स आ जाएंगी, ठीक है, सच दैट m इज एन इंटीजर, m बिलोंग्स टू z, ठीक है। ग्रुप है, x कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, देन हम उस x से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स का एक सबसेट लेते हैं जिसको h का नाम दिया है, और ये बेसिकली क्या होगा जी, इज अ सब ग्रुप ऑफ g, नॉट इवन सब ग्रुप बट ये साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा, और क्या हमें साइक्लिक ही लिखना चाहिए, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ g। एक मतलब दोबारा देख लें, जी ग्रुप है हमारे पास, एक्स ग्रुप का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देन एक्स की तमाम पावर से बनने वाला जो एक सबसेट होगा वो जी का साइक्लिक सब ग्रुप होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मज़ीद ये आइडिया क्लियर हो जाएगा जी। अभी हमने गालबन सेकेंड लास्ट लेक्चर में एक ग्रुप पढ़ा था जिसको डाइहाइड्रल ग्रुप कहते हैं, और ये ग्रुप था जो हमारे पास D8 रोटेशन और रिफ्लेक्शन जो थी स्क्वायर की। तो इसमें देखिएगा जी एक्स वाई इसके दो जनरेटर थे, और कुछ रिलेशन इस तरह से थे, x4 हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा था और y की पावर 2 आइडेंटिटी आ रहा था, ठीक है। एक और रिलेशन भी था, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स। x बेसिकली इसमें हमारे पास रोटेशन होती है ना, y रिफ्लेक्शन होती हैं। तो ये हमने ग्रुप ले लिया, g का नाम दे दें इसको, और इसको अगर एक्सपेंड करके मैं लिखना चाहूँ तो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे जी, 1x एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, और इसी तरह से y ले लेते हैं। अब इनके मल्टीपल्स यानी कि एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वेयर वाई आ गया, और फाइनली वी हैव एक्स क्यूब वाई आ गया। इस तरह से इसके 8 एलिमेंट्स पूरे होते हैं। अब हमने चूंकि ऊपर वाले जो थ्योरम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए आप कोई भी एक आपको एलिमेंट चाहिए ना बेसिकली जी का, तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली हमने उसमें भी एक्स ही लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू डी, इधर से भी एक्स ही ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू D8, ठीक है। और जो सबसेट है जिसको हमने h का नाम दिया था, इसमें x की तमाम पावर्स आ जाएंगी, यानी कि x आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी, x की पावर 3 आ जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगी, दैट एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। 5 पावर लेंगे वो दोबारा फिर शुरू से शुरू हो जाएगा, तो ये एक साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जी, आइडेंटिटी x, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्या बनता है, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप बन रहा है हमारे पास, ठीक है, इसका D8 का। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप y एलिमेंट ले लें D8 का, तो y के केस में भी y की तमाम पावर्स को अगर एक साथ लिख दिया जाए, उसको मैं क्या कह देता हूँ, फॉर इंस्टेंस y आ जाएगा इसमें और दूसरा y स्क्वेयर आ जाएगा। y स्क्वेयर आपको पता है, ये देखिए आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये दो एलिमेंट का एक सब ग्रुप बन गया है, विच इज़ बेसिकली साइक्लिक सब ग्रुप। y से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप है D8 का, ठीक है। ओके आई थिंक इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बट हमें जस्ट अगर आइडिया समझ लग गया तो दैट्स फाइन, ठीक है। बहरहाल आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड आउट करते हैं। बेसिकली यार साइक्लिक सब ग्रुप देखा है, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है।
और उसके साथ उससे अटैच्ड एसोसिएट जो रिजल्ट्स हैं उनको देखा है, उसके आगे एग्जाम्पल स्टडी की। सो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।